स्टार्ट करें। नाउ आपके सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कल मैंने बच्चे बताया था व्हाट इज सॉइल, इट इज योर अपर मोस्ट लेयर ऑफ योर लिथोस्फीयर दैट इज क्रस्ट प्लस आपका 100 किलोमीटर जो है आपका मेंटल आ जाता है, एंड जहां पे आपका दिस इट सपोर्ट्स योर वेजिटेशन दैट इज बेसिकली योर सॉइल। एंड क्या क्या उसमें दिस ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या बाकी वाटर है, ह्यूमस है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। सो वो हम सारा का सारा कहां पे पढ़ेंगे, या दिस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सॉइल जो है वो कर दी है 8 क्लासिफिकेशन में, वो वहां पे कर देंगे इंडिया में। बट यहां पे आप लिख दो द सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज। द सॉइल्स ऑफ Jammu and Kashmir has been classified into 8 categories. नंबर फर्स्ट दोगे बच्चे ब्राउन अर्थ, पहली कैटेगरी ऑफ सॉइल जो है जम्मू एंड कश्मीर की। The soils of the Jammu and Kashmir has been classified into 8 categories. Number first is your brown earth, या जिसको ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं। सबसे लिखो बच्चे पहले किस किस एरिया में है ये, देखो these soils are mostly seen in the areas of, these soils are mostly seen सबरीना वालेकुम अस्सलाम बच्चे, मैं ठीक हूं, आप सुनाओ। These soils are mostly seen in the areas of अनंतनाग, बारामुल्ला, अनंतनाग, बारामुल्ला, पुंछ, राजौरी, पुंछ, राजौरी, उधमपुर एंड कठुआ। यानी मैंने डायरेक्टली आपको श्रीनगर से कहां लाया, जम्मू। तो दैट मीन सबसे पहले अनंतनाग, बारामुल्ला, पुंछ, राजौरी, डोडा, देन उधमपुर, सॉरी देन आपका दिस कठुआ, उधमपुर एंड देन कठुआ। नाउ नेक्स्ट लिख दो बच्चे, हाँ जी डोडा तो मैंने नहीं बोला, हाँ डोडा बोला सॉरी, उधमपुर से पहले डोडा, पुंछ, राजौरी, डोडा, उधमपुर एंड देन आपका कठुआ। नेक्स्ट लिखो पीएच ऑफ द सॉइल, सॉइल ऐसे लिखो सॉइल हैव पीएच 7.8 से 8.3। सॉइल का पीएच कितना है, 7.8 से लेके 8.3 तक। ब्रैकेट में लिखो स्लाइटली टू मॉडरेट एल्कलाइन, स्लाइटली टू मॉडरेट एल्कलाइन। तो बच्चे इस सॉइल में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी दैट इज मोर देन 40%। सो लिखो द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सॉइल, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सॉइल इज मोर देन 40%। एंड सबसे ज्यादा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना, वो किस सॉइल को होती है, जो सॉइल आपकी जैसे क्ले है ना, क्ले में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, एंड जो सॉइल जितनी फाइनर होगी उतनी उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। सो यहां पे आप याद रखेंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, दैट इज मोर देन 40%। अब नेक्स्ट लिखो इट इज वेल सुटेड फॉर, क्या हो रहा है यार, इट इज वेल सुटेड फॉर सैफफ्लावर, SAF। ये बेसिकली आपका क्या होता है, जो आपका सैफ्रॉन है ना, उसी का फॉल्स सैफ्रॉन इसको कहा जाता है, दैट इज फॉल्स सैफ्रॉन। इट इज वेल सुटेड फॉर सैफफ्लावर, ब्रैकेट में लिख सकते हो फॉल्स सैफ्रॉन। एंड ऑल्सो अदर क्रॉप्स लाइक wheat, maize, cherry, apple, and pears.
PEAR, pear, ऐसे लिखो, and pear grown in it, wheat, maize, cherry, apple एंड आपका पेयर जो है यानी नाशपाती जो है वो आपकी ग्रो इस सॉइल में करते, बट वेल सूटेड किसके लिए है सबसे ज्यादा, दैट इज योर सैफलॉवर। ठीक है, अब नेक्स्ट दो बच्चे, इट कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट, इट कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 इसमें कितना है, अप टू 10%। अब सुनो बच्चे, दो चीजें याद रखनी है आपने, एक ऑर्गेनिक कार्बन एंड जो नाइट्रोजन है वो ऑलमोस्ट आपका यूनिफॉर्मिटी में मिल जाता है। कब तक, 60 to 70 किलोमीटर्स इन डेप्थ, यानी इस सॉइल में जब आप 60 to 70 जो नीचे आप जाएंगे किसमें, डेप्थ में, तो वहां पे आपको क्या मिल जाता है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है एंड आपका नाइट्रोजन वो आपकी क्या मिलती है, क्लोजली रिलेटिवली यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्मिटी में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो लिख दो इसको, अप टू 60 to 70 सेंटीमीटर्स, नॉट किलोमीटर्स, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर तो बहुत हो गया, अप टू 60 to 70 सेंटीमीटर्स इन डेप्थ, द नाइट्रोजन एंड द ऑर्गेनिक कार्बन, the nitrogen and the organic carbon are nearly uniform। अब लगभग मैंने आपको कहा इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या है, मोर देन 40%, यानी 50 भी हो सकती है 60 भी हो सकती है, दैट मींस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी है। मैंने अभी आपको कहा कि सॉइल की अच्छी सबसे ज्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्ले, हाँ जी फाइनर वाली, यस फाइनर, दैट इज बेसिकली क्ले वाला भी जो उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी है। सो आप लिखो, सॉइल इज सिल्ट लोम, सिल्ट SILT, सिल्ट लोम LOAM, लोम टू क्ले टेक्सचर, इट इज सिल्ट लोम से आपका कौन सा टेक्सचर है इसका, क्ले। सिल्ट लोम टू क्ले टेक्सचर। अब मैंने कल आपको कहा था ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी सॉइल किस ग्रुप के साथ जो है वो अटैच्ड है, दैट इज बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में जो है वो इसको डिवाइड किया गया हर एक सॉइल को। आप लिखो, बिलोंगिंग ग्रुप्स और बिलोंगिंग ग्रुप्स और नंबर फर्स्ट दो हेप्लोस्टाल्फ्स, ये क्या है, बिलोंगिंग ग्रुप आर, नंबर फर्स्ट दोगे हेप्लोस्टाल्फ्स। अब बच्चे हेप्लोस्टाल्फ्स वो वाली सॉइल का पार्ट है जिसका आपका वेल डेवलप्ड हॉरिजन नहीं है। अब वेल डेवलप्ड हॉरिजन का मतलब अगर हम देखेंगे, मैंने कहा था अभी सॉइल प्रोफाइल अभी आपने पढ़ना है, वो मैं आपको सॉइल्स ऑफ इंडिया में कराऊंगी। अब सॉइल्स के ना कुछ अलग अलग हॉरिजन है, अलग अलग प्रोफाइल्स है, जैसे सॉइल को जो है वो अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे O हॉरिजन है, A हॉरिजन है, B है, C है, E है एंड R हॉरिजन, दैट इज द पेरियंट मटेरियल रिगोलिथ। अब यहाँ पे जो है इस सॉइल में जो है वो क्या होता है, जो ये वाली है आपकी हेप्लोस्टाल्फ्स, इसका क्या है, वेल डेवलप्ड हॉरिजन नहीं है। सो लिखो इसका क्या है, ब्रैकेट में लिख दो इस सॉइल के बारे में, हेप्लोस्टाल्फ्स का मतलब ब्रैकेट में लिखो मिनिमम हॉरिजन डेवलपमेंट, हॉरिजन जो है वो डेवलप अच्छे से नहीं है इसमें, एंड उस्टिक USTIC, उस्टिक मॉइस्चर रिजीम, उस्टिक मॉइस्चर रिजीम, दैट इज सेमी एरिड कंडीशंस। इसमें कैसी कंडीशंस होती है इस सॉइल में, दैट इज सेमी एरिड एंड वीक डेवलप्ड हॉरिजन, यानी अच्छे से मिनिमम डेवलप्ड हॉरिजन है। तो ये इस सॉइल के साथ भी क्या करती है बच्चे, रिलेट करती है। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड दो ऑक्रा ऑल्व्स, OCHRA ऑक्रा ऑल्व्स, OCHRA ऑक्रा ऑल्व्स। अब देखो यार, ऑक्री का मतलब क्या होता है,
कलर्ड पिगमेंट, अगर आप देखेंगे इस सॉइल में आयरन कंटेंट की वजह से या तो ये रेड भी हो सकती है, या तो ये आपकी दिस येलो भी हो सकती है, या तो ये ब्राउन भी होती है. सो दैट इज द ब्राउन अर्थ. सो दैट मीन्स इट इज पिगमेंटेशन बिकॉज ऑफ द आयरन. चाहे वो रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, एंड आपका ब्राउन भी हो जाता है. सो दिस सॉइल को क्या हम कहते हैं? दैट इज ऑक्रे ऑल्स. लिखो, ब्रैकेट में लिख दो इसको, ये इसके साथ भी जो है वो रिलेट करती है. लिखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इट इज ब्राउन इन कलर. अब कितना क्वांटिटी में आपको आयरन है, दैट विल डिपेंड अपॉन दैट पिगमेंटेशन. इधर इट विल बी योर रेड, येलो और आपका ब्राउन. ठीक है, अब दो नेक्स्ट लिखो, थर्ड जो कैटेगरी को ये बिलोंग करता है, उस्ट्रो, USPRO, उस्ट्रो क्रेप्स, CHREPTS. ब्रैकेट में लिखो इसके लिए उस्ट्रो क्रेप्स. ब्रैकेट में लिखो बच्चे, सेमी एरिड टू सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये उधर पे पाई जाती है ये सॉइल. तो कहीं ना कहीं जो है ये भी आपका सेमी एरिड, राइट, तो आपका तो सब ट्रॉपिक क्लाइमेट. अब लिखो नेक्स्ट कैटेगरी, हैप्लोडॉल्स. इसी के अंदर ये किस किस को बिलोंग करती है? हैप्लोडॉल्स. अब बच्चे हैप्लोडॉल्स वो सॉइल होती है जिनका आपका टॉप लेवल जो होती है, जो अपर लेवल होती है, वो फर्टाइल होती है. इसको लिखो हैप्लोडॉल्स को. दैट इज, ब्रैकेट में लिखो, टेम्परेट ग्रासलैंड्स. जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड्स की सॉइल्स होती है. अब फॉरेस्ट में क्या होंगे? ग्रासलैंड्स होंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड्स and fertile topsoil, and fertile topsoil. So that means this brown earth soil जो है it is related to या it belongs to major group of soils में. नंबर फर्स्ट हैप्लोस्टाल्स, ऑक्राओल्स, ओस्ट्रोक्रेप्स एंड आपका हैप्लोडॉल्स. तो अब ये मुझे नहीं लगता कि रट्टा आपको, अगर आप इनको मीनिंग पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा, फिर उसको एक दो बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा. ठीक है, सो दीज आर द सॉइल्स जो आपके इसके साथ बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट लिखो बच्चे, एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल. अब मुझे बताओ बच्चे, एलुवियल सॉइल जो है वो किससे आपकी बन जाएगी? एलुवियल सॉइल कैसे बनती है? See, it is formed by the aggradational work done by the rivers. अब जब रिवर्स, मैंने कहा कहीं से मटेरियल इरोड भी करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट भी करेंगे, एंड कहीं पे बच्चे डिपॉजिट भी करेंगे, एंड जहां पे डिपॉजिट करेंगे रिवर्स, वो क्या बन जाएगी? आपकी एलुवियल सॉइल. सो दे दो इसमें, these soils are formed by aggradational work done by the rivers and a depositional work done by the rivers. These soil are formed by the aggradational work done by the rivers like, अब कौन से रिवर्स है? तीन ही रिवर्स तो पढ़ा है मैंने, झेलम, चिनाब, रावी. जम्मू एंड कश्मीर की बात हम कर रहे हैं ना. These soils are formed by aggradational work done by the rivers like Indus. इंदस भी लिखना है क्योंकि इंदस सी की ट्रिब्यूटरीज है. बाकी इंदस, चिनाब, झेलम, रावी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, and their tributaries, and are situated at their flood plains. यानी जो रिवर का फ्लड प्लेन होता है उधर पे ये जो है ये सिचुएटेड है. समझ गए? जो रिवर का फ्लड प्लेन है वहां तक जो है, जैसे सपोज करो रिवर जो है मैच्योर स्टेज में आपकी ये चल रही है. अब ये अपना जो है वो साइडों से क्या करेगी, जहां तक इसका पानी मैक्सिमम रीच पहुंच जाएगा, दैट इज बेसिकली द फ्लड प्लेन. सो दैट मींस ये सॉइल कहां पे होती है आपकी? एट देयर फ्लड प्लेन्स, यानी रिवर्स के फ्लड प्लेन्स. वो रिवर्स मैंने आपको लिखा है. अब लिखो, दीज आर द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल्स ऑफ द रीजन. These are the most productive soils of the regions
एंड इट कवर्स, यानी जिन एरियाज में, जिन रीजन्स में है, उसमें सबसे जो है ये मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑफ द रीजन्स, एंड कवर्स द, सबसे पहले वैली फ्लोर ऑफ कश्मीर, क्योंकि याद है मैंने जब आपको कश्मीर वैली पढ़ाई थी, मैंने कहा था इनके जो आपकी बाउंड्रीज है वहां पे क्या है, आपकी कौन सी सॉइल है, लेक्स्ट्रीन एंड आपकी एलुवियल सॉइल, याद है? तो दैट इज वैली फ्लोर ऑफ कश्मीर। अच्छा, इंडस है तो कौन सा आएगा? सिंध इन लद्दाख, सिंध इन लद्दाख। नेक्स्ट लिखो पुंछ, राजौरी, उधमपुर, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, जम्मू एंड कठुआ। बट कहां पे? जो रिवर्स के फ्लड प्लेन्स होंगे। लिखो द ग्रुप इट बिलोंग्स टू, नेक्स्ट लिखो द ग्रुप इट बिलोंग्स टू, सबसे पहले लिखो ओस्टोक्रेप्स, यही वाला। अब मैं इसको मीनिंग नहीं लिखाऊंगी क्योंकि पहले मैं लिखवाया है। हैप्लोस्टॉल्स, थर्ड लिखो हैप्लोडॉल्स, हैप्लुम ब्रेप्ट्स। अब आ गया नेक्स्ट हैप्लुम ब्रेप्ट्स, यानी एक्स्ट्रा इसमें आपको एक ही पढ़ना पड़ा, दैट इज विच वन? दैट इज दिस वन, हैप्लुम ब्रेप्ट्स। बाकी आपका ये और हैप्लोडॉल्स वाला एंड हैप्लुम ब्रेप्ट्स। बच्चे ये हैप्लुम ब्रेप्ट सॉइल वो सॉइल होती है जो बेसिकली ह्यूमस में क्या होती है? रिच, ब्रैकेट में लिखो ह्यूमस रिच सॉइल, जिसमें आपका क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा, ठीक है ना? दैट इज ह्यूमस रिच सॉइल, उसको हैप्लुम ब्रेप्ट्स कहा जाता है। अब बच्चे ये दो में डिवाइड है, ये सॉइल दो में होती है डिवाइड। पहले सुनो मैं लिखवा देती हूं, फिर ये सॉइल दो में डिवाइड है। एक सॉइल आ गई आपकी क्या? दैट इज बांगर। एक क्या आ गई आपकी बच्चे? अदर। बांगर कौन सी होती है? ओल्ड एलुवियम, राइट? ओल्ड एलुवियम। ये क्या होती है बच्चे? न्यू एलुवियम। अब देखो ये वाली जो बांगर है ओल्ड एलुवियम, अब सपोज करो रिवर चल रही है, राइट? रिवर, अब रिवर का मैंने कहा कि आपका क्या होता है? फ्लड प्लेन, जहां तक उसकी रीच जाएगी। अब सपोज करो इस रिवर की क्या है, यहां तक क्या है आपका, इस साइड तक क्या है बच्चे? आपका फ्लड प्लेन है, ठीक है? अब ये वाली जो बांगर सॉइल है ये बेसिकली आपके एबो द फ्लड प्लेन्स, क्योंकि ये ओल्ड है, ये क्या बनाती है? एलुवियल अपलैंड। क्योंकि इसने क्या किया? इसने अपने साथ मटेरियल लाया इस रिवर ने, तो इसने क्या कर दिया? यहां पे जमा करता गया करता गया करता गया। अब ये वाला फिर से लाया, ये वाला पोर्शन कहां चला जाएगा? पीछे चला जाएगा, एंड न्यू जो है वो क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। ये फिर पीछे चला जाएगा एंड यहां पे क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। तो दैट मीन्स जब आपका फ्लड प्लेन के ऊपर, दैट मीन्स ये क्या बन गया आपका? आप लैंड बन गया। यानी ये जो आपकी बंगर है, दिस इज ओल्ड एलुवियम, एंड ये आपके प्रेजेंट डे आपके दिस फ्लड प्लेन के ऊपर है, ठीक है? अब ये आपकी ओल्ड है क्योंकि ये यहां से ला रही है फ्लड प्लेन तक, जो है इसको धकेल रही है, पीछे जो है वो डिपोजिशंस हो रहे हैं, एंड दिस इज बेसिकली, इसमें आपकी कैल्सिफिरियस कॉन्क्रीशंस होते हैं, यानी जिसको लोकली क्या कहा जाता है? कैल्सिफिरियस कॉन्क्रीशन, जिसको बच्चे लोकली कहा जाता है कंकर, एंड इसी कंकर को बच्चे फिर माइन किया जाता है, एंड सीमेंट इंडस्ट्री में इसको जो है वो, सीमेंट इंडस्ट्रीज में इसको फिर यूज किया जाता है। सो दैट इज आपका क्या? बंगर। बंगर क्या है आपका? प्रेजेंट डे फ्लड प्लेन्स के आपके ऊपर है। बट जो आपका खदर है दैट इज अलोंग द फ्लड प्लेन, जो आप फ्लड प्लेन्स के साथ साथ है, वो क्या होगी आपकी? न्यू एलुवियम, उसको क्या कहेंगे? खदर। अब फर्टाइल कौन होगी? ऑब्वियस सी बात है खदर, क्योंकि इसमें क्या है आपकी? कैल्सिफिरियस कंकर ही कंकर है आपको। सो दैट मीन्स जो आपकी फर्टाइल होगी वो कौन सी होगी? न्यू एलुवियम, विच इज नोन एज खदर। ये अलोंग द फ्लड प्लेन्स होगी, ये आपकी अबोव द फ्लड प्लेन। ये एक किस्म से अपलैंड फील्ड बनाएगा ऊपर तक, क्योंकि जमा किए जाएंगे वो एक किस्म से वो
जो है वो टीला बन जाएगा उस डिपोजिशंस का, सो दैट इज योर बंगर। ठीक है, अब इनको किस तरीके से जो है वो डिफरेंशिएट किया जाता है, एक तो लोकेशन एंड दूसरा जो है वो कुछ कंटेंट्स पे जो है वो, क्योंकि उसमें बंगर में जो है वो चीजें ज्यादा होती है जिसकी वजह से इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। आप लिखो दीज आर डिवाइडेड इनटू, या ऐसे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, डिवाइडेड इनटू ओल्ड एंड न्यू एलुवियम, डिवाइडेड इनटू ओल्ड एंड न्यू एलुवियम। अब लिखो द ओल्डर एलुवियम, ब्रैकेट में लिखो बंगर, नंबर फर्स्ट द ओल्ड एलुवियम, ब्रैकेट में बंगर, डैश इसको लिखो द ओल्ड एलुवियम ब्रैकेट में बंगर डैश, लाइज एबो द प्रेजेंट डे, लाइज एबो द प्रेजेंट डे फ्लड प्लेन्स, लाइज एबो द प्रेजेंट डे मैम फ्लोरा एंड फाना भी करना है, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बच्चे, वो दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ योर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, वो यशोधरा मैम करवा देंगे। ठीक है, लिखो बच्चे द एलुवियम, क्या लिखा, द ओल्डर एलुवियम बंगर। अब लिखो लाइज अबव द प्रेजेंट डे फ्लड प्लेन्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ कैल्सिकेरियस, मैं स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ, मे बी ये अच्छे से दिखे ना, स्पेलिंग तो ठीक है बट थोड़ा मैंने ऐसे लिखा, it consists of calcareous concretions, it consists of calcareous concretions locally known as conchers, which is mined and used in cement industry. It consists of calcareous concretions which is locally known as conchers, mined, उनको माइन किया जाता है, एंड यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। अगर आप सीमेंट की बोरियां देखोगे ना, उस पे भी कंकर्स का कुछ जो है वो लिखा होता है बहुत सारी बोरियों पे। फैसल में वही कह रही हूं, जम्मू एंड कश्मीर का जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फ्लोरा एंड फाना है, वो मैम ही करवा देंगे क्योंकि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट है। मैंने उनसे बात की है इस बारे में, उनको मैंने बोला है फ्लोरा एंड फाना वो करवा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लिख दो द न्यू एलुवियम, सेकेंड लिखो द न्यू एलुवियम, सेकेंड है द न्यू एलुवियम, ब्रैकेट में लिखोगे हदर, लिखो लाइज अलोंग द फ्लड प्लेन्स एंड कंटेन्स मोर सैंड, lies along the floodplains and contains more sand than that of Bangar. इसमें ज्यादा सैंड है than that of your Bangar. अब नेक्स्ट लिखो the old alluvium, next point, the old alluvium contains high amount of calcium carbonate, the old alluvium contains high amount of calcium carbonate and are slightly to moderate alkaline, ये slightly to moderate alkaline है, ब्रैकेट में लिखो 7.0 से आपका 7.7 pH लेवल है इसका, एंड इट कंटेन्स ऑर्गेनिक कार्बन, यानी ओल्ड वाली, एंड इट कंटेन्स ऑर्गेनिक कार्बन बिटवीन 0.28 to 0.61, 0.28 to 0.61। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि ओल्ड एलुवियम एंड न्यू एलुवियम, सबसे ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट किसके पास होता है, ओल्ड एलुवियम के पास। नेक्स्ट लिखो बच्चे थर्ड सॉइल, डिग्रेडेड और ग्रे ब्राउन पोडजोलिक सॉइल, डिग्रेडेड और ग्रे ब्राउन
Podzolic soil. The areas it covers are, नंबर फर्स्ट, कौन कौन से एरियाज को जो है ये कवर कर देती है? The areas it covers are गुलमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग, पहलगाम, भद्रवा, गुलमर्ग, पहलगाम, भद्रवा। अब यहां आ जाओ पुंछ एंड रामनगर। अब दो, the pH of the soil is 6.1 to 6.3. That is what? Nearly acidic है, यानी you can say slightly acidic soil है ये। नेक्स्ट लिखो, these are fine granular well developed, these are fine granular यानी फाइनर सॉइल है, एंड वेल डेवलप्ड एंगुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट लिखो, एट सरफेस द सॉइल इज लोमी टू क्ले इन टेक्सचर, द सॉइल इज लोमी टू क्ले इन टेक्सचर। देन अब लिखो, बट एट सब सरफेस, ये तो सरफेस पे ऐसा था, बट एट सब सरफेस इट इज क्ले लोम टू क्ले टेक्सचर। यहां पे लोम टू क्ले, यहां पे क्ले लोम टू क्ले, क्ले लोम टू क्ले टेक्सचर। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये सॉइल नियरली एसिडिक है, एरियाज इंपॉर्टेंट है, एंड बिलोंगिंग ग्रुप्स। अब जो आपने बिलोंगिंग ग्रुप्स किसके किए ना, एलुवियम सॉइल के, सेम जो है वही दोगे किसके लिखो, बिलोंगिंग ग्रुप्स आर सेम एज दैट ऑफ एलुवियम सॉइल। बिलोंगिंग ग्रुप्स जो है दैट इज सेम एज दैट ऑफ योर एलुवियम सॉइल। एलुवियल सॉइल, उसमें क्या था, ओस्टोक्रेप्स, हैप्लोस्टाल्प्स, हैप्लोडॉल्स, एंड आपका क्या, दैट इज हैप्लोब्रेप्ट्स। हैप्लोब्रेप्ट्स का मतलब जिसमें आपका क्या कंटेंट हो, ह्यूमस कंटेंट अच्छा खासा हो, ठीक है। इसकी सेम एज दैट ऑफ वो है, तो याद करने की अब अननेसेसरी वो जरूरत नहीं है। अब लिख दो बच्चे, रेड एंड येलो, ये तो आपको ग्रे ब्राउन था ना, ये अब नेक्स्ट है रेड एंड येलो पोडजोलिक सॉइल, रेड एंड येलो पोडजोलिक सॉइल, रेड एंड येलो पोडजोलिक सॉइल। सबसे पहले जो मैंने ब्राउन अर्थ करवाई थी उसमें कितना मैंने वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कही थी, मोर देन 40%। इसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी सिर्फ 40% है। लिखो नंबर पहला, सॉइल हैविंग वाटर कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल हैविंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 40%. The areas it covers are पुंछ, राजौरी, उधमपुर एंड कठुआ, यानी मोस्टली कश्मीर में ये ज्यादा नहीं पाई जाती। पुंछ, राजौरी, उधमपुर एंड कठुआ। अब लिखो, इट इज कोर्स इन टेक्सचर। कोर्स इन टेक्सचर क्या होता है, यानी कोर्सल बोलो या कोर्स इन टेक्सचर, दैट इज बड़े बड़े जो है वो ग्रेवल्स, बिग बिग बोल्डर्स जो है इसमें है, किसमें, आपकी रेड एंड येलो पोडजोलिक सॉइल। लिखो, द ग्रुप इट बिलोंग्स इज हैप्लूडॉल्स, जो ये वाला है हैप्लूडॉल्स एंड क्रायोबैरल्स, क्रायो CRYO BARELS,
RALFS, क्रायो बैरलेफ्स, BARA है ये, BARALFS, क्रायो बैरलेफ्स। अब ये क्रायो देखो, हैप्लोडॉल्स मैंने करवाया। अब ये कौन सी सॉइल होती है जिसमें लिविंग कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा हुआ है, यानी बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वो इसको ब्रैकेट में लिखो, माइक्रोस्कोपिक लाइफ फाउंड, माइक्रोस्कोपिक लाइफ फाउंड, क्रायो, CRYOBA, हाँ सॉरी, BARA, BARA। यार ये एक मिनट, ये पेन ठीक नहीं है, बैरलेफ्स, क्रायो बैरलेफ्स, यानी जिसमें क्या है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो लाइफ जो है वो, माइक्रोस्कोपिक लाइफ फाउंड लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस। क्योंकि देखो, जिस सॉइल में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वो जब मर जाएंगे, उनका डिके हो जाएगा, तो आपका क्या कर देंगे, वो जो ह्यूमस कंटेंट जो है वो उसमें इंक्रीज हो जाएगा। जब ह्यूमस कंटेंट इंक्रीज जो सॉइल में, वो सॉइल क्या हो जाती है, फाइनर। एंड जो जितनी फाइनर सॉइल हो, उतनी जो है वो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, मैंने क्या कहा, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सो इसको भी आपको जो है वो 4% है। सो एंड ये किसको बिलोंग करती है, ये सॉइल हैप्लोडॉल्स को एंड आपका क्रायोबैरलेफ्स को। ठीक है, नेक्स्ट दे दो बच्चे, लिथोसॉल्स, LITHOSOLS, लिथोसॉल्स, LITHOSOLS, लिथोसॉल्स। लिखो, द pH ऑफ द सॉइल इज 7.1 to 7.8. The pH of the soil is nearly 7.1 to 7.8. ब्रैकेट में दो, नियरली एल्कलाइन, लिखो, इट बिलोंग्स टू उस्टोर, उस्टोर, USTOR, उस्टोर फ्रेंड्स, उस्टोर USTOR, फिर THRENTS, उस्टोर फ्रेंड्स। अब बच्चे, उस्टोर फ्रेंड्स कौन सी सॉइल होती है, जो आपकी कौन सी होगी, एरिड सॉइल होगी, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट, एक मिनट रुक जाओ, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट इतना ज्यादा नहीं होगा एंड एट द सेम टाइम जो है उसमें क्या होंगे, वीक डेवलप्ड हॉरिजन। सो लिख दो, लैक सॉइल हॉरिजन्स। ये कौन सी सॉइल है, लैक सॉइल हॉरिजन्स, यानी उसमें तो फिर भी जो है वो आपकी बाकी सॉइल्स में जो है वो मिनिमम है, इसमें तो बिल्कुल लैक करते हैं सॉइल हॉरिजन्स। कामा, यंग इमैच्योर सॉइल, कामा एरिडिक, एरिडिक यानी ड्राइड, एरिडिक का मतलब क्या है, ड्राइड मॉइस्चर रिजीम, रिजीम, ड्राइड मॉइस्चर रिजीम। अब लिखो, it is found on steeper slopes of the forests, it is on steeper slopes of the forest hills and it covers the area of Poonch, Rajouri, Udhampur and Kathua। अब लिखो बच्चे, हिल और माउंटेनियस सॉइल, हिल और माउंटेनियस सॉइल। सबसे पहले लिखो बच्चे, एसिडिक इन नेचर। अब मुझे कोई बताएगा बच्चे, दिस माउंटेनियस सॉइल या हिल सॉइल जो है वो एसिडिक इन नेचर क्यों होती है, कोई रीजन? अगर किसी ने मेरे से इंडियन पढ़ी है, क्योंकि वहां पे तो मैंने डिटेल में करवा दिया था। जो आपकी हिल सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल है, माउंटेनियस सॉइल है,
क्योंकि इसको मैंने देखा हिल और माउंटेनियस फॉरेस्ट सॉइल, दैट इज एसिडिक इन नेचर. इट इज बिकॉज ऑफ द डिले डिकम्पोजिशन ऑफ द ह्यूमस. धीरे धीरे, सही बोला था, डिले डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमस. ठीक है, अब लिखो एसिडिक इन नेचर. नेक्स्ट लिखो डेफिशिएंट इन पोटाश, फॉस्फेट, लाइम. डेफिसिट इन पोटाश, POTASH, पोटाश, फॉस्फेट एंड लाइम. तो फिर अगर ये चीजें इनमें नहीं है तो उनको फर्टिलाइजेशन से, मैन्यूरिंग से क्या किया जाएगा, फर्टाइल बनाया जाएगा. वो लिखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट लिखो गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मेज, पल्सेस, almonds. Good for the cultivation of maize, pulses, almond, apple, pears, pear मतलब pear से लिखना, pear, barley, wheat and fodder. एक बार फिर मैं बोलती हूँ, good for the cultivation of maize, pulses, almond, apple, wheat, barley and आपका fodder. लिखो the group it belongs to is haploids, यानी जिसका टॉप क्या हो, फर्टाइल हो. ठीक है ना, दैट इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स. क्योंकि फॉरेस्ट सॉइल है, माउंटेनियस सॉइल है, तो ग्रासलैंड्स का है. एंड बच्चे आपका किसका, दैट इज क्रायोबैरलेप्स. ये इसी दो को जो है वो बिलोंग कर देती है. नाउ आप लिखो माउंटेनियस, तो कितने वाला पॉइंट है ये, कितने वाली सॉइल है, 7th. लिख दो माउंटेनियस मिडो सॉइल, माउंटेनियस मिडो सॉइल. अब लिखो नंबर फर्स्ट एल्कलाइन, ब्रैकेट में लिखो पीएच कितना है, पीएच more than 7 up to 9. Alkaline है soil, pH is more than 7 up to 9. High in organic carbon, एरियाज देखो, क्योंकि मिडोज है. अब किन में पाया जाएगा, मोस्टली मर्ग्स में, याद है, मिडो दैट इज मर्ग्स में पाया जाएगा. देखो अब ऑर्गेनिक कार्बन कोई मुझे बताएगा ज्यादा क्यों है, इधर ही छुपा है यार राज. बिकॉज ऑफ प्लांट्स वहां पे है, तो कार्बन तो जब बहुत ज्यादा डिके हो जाएगा उनका, तो कार्बन का जो है वो हो गएगा, दैट इज ऑर्गेनिक कार्बन. एरियाज देखो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम. नेक्स्ट दो लोलाब, लोलाब वैली जो है, लोलाब, गुरेज एंड चैंगथैंग, CHANGTHANG, चैंगथैंग यानी लद्दाख वाला एरिया. गुरेज, चैंगथैंग, गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड आपका पहलगाम एंड आपका लोलाब. नेक्स्ट जो बच्चे belongs to क्रायोबैरलेप्स and ऑर्ग्यूडॉल्स. एक आपका हैप्लूडॉल्स है, एक आपका ऑर्ग्यूडॉल्स है. अब ये कौन सा होता है जहां पे हाई ऑर्गेनिक मैटर हो. देखो ब्रैकेट में दीज आर द सॉइल्स, ब्रैकेट में लिखो हाई ऑर्गेनिक मैटर. अब आपको पता है मेडोज है, मतलब ग्रासलैंड बहुत ज्यादा है. जब ग्रासलैंड है तो ये पास्चरस लैंड भी होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है. मर्ग्स है तो पास्चरस लैंड भी होगा, तभी ज्यादा जो है वो मर जाएंगे, डिके हो जाएंगे प्लांट्स भी, तभी ऑर्गेनिक मैटर इधर पे ज्यादा है. एंड इट केम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर ऑर्ग्यूडॉल्स. समझ आ गया. अब इसको रट्टा रखने की जरूरत याद नहीं है, समझ आएगा कि यार कौन सी सॉइल जो है वो किस कैटेगरी में आएगी. नाउ नेक्स्ट कर दो बच्चे, एंड इट इज द लास्ट वन विच इज नोन एज सेलाइन एल्कली सॉइल.
saline alkali soil, saline alkali soil. लिखो, these soil occurs in alluvial belts of जम्मू में आरसपुरा एंड बिश्ना में है, ठीक है। द सॉइल ऑकर्स इन एलुवियल बेल्ट्स, जहां पे एलुवियम सॉइल है उसी एलुवियल बेल्ट्स ऑफ जम्मू, उसमें आरसपुरा एंड बिश्ना, कामा कठुआ एंड चैंगथैंग एरिया ऑफ लद्दाख। अब लिखो, द ग्रुप इट बिलोंग्स टू, the group it belongs to उस्ती फ्लूवेंट्स, USTI, उस्ती फिर फ्लूवेंट्स, FLUVENTS, ये यार उस्ती फ्लूवेंट्स जो आपके फ्लड प्लेन्स होते हैं ना, वहां पे ब्रैकेट में लिखो, फॉर्म ऑन फ्लड प्लेन्स, फॉर्म ऑन फ्लड प्लेन्स। फ्लूवेंट्स का मतलब क्या है? फ्लड प्लेन्स। अब आपको, क्योंकि एलुवियम सॉइल के आसपास ये है मतलब बेल्ट्स ऑफ द एलुवियम, अब उस्ती का मतलब क्या होता है? जो आपका एरिड हो, एरिड रिजीम हो। उस्ती का मतलब ये होता है एरिड रिजीम। तो यहां पे बच्चे क्यों फिर एरिड होगा? क्योंकि यहां पे देखो एलुवियल तो है ही है, बट साथ में जो है वो आपका देखो फ्लड प्लेन है ही है, एलुवियल सॉइल है साथ में। अब जहां पे आपका फ्लड प्लेन है, रिवर भी है, वहां पे फिर क्यों जो है वो आपका ड्राइड रिजीम होगी? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ड्राइड क्लाइमेट देयर, ठीक है। सो जैसे आपका लद्दाख, लद्दाख क्या है? कोल्ड डेजर्ट है ना, तो कोल्ड वाला ड्राई है ना, सो दैट इज, अब लिखो क्या लिखा? फॉर्म ऑन फ्लड प्लेन्स एंड मॉइस्चर डेफिशिएंट रिजीम, यानी दैट इज सेमी एरिड रिजीम, मॉइस्चर डेफिशिएंट रिजीम। उससे का मतलब ही होता है जिसमें मॉइस्चर लेस हो, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, उस्तोरथ्रेंट्स, USTOR, दूसरा ग्रुप कौन सा है? USTORTHRENTS, उस्तोरथ्रेंट्स, ठीक है। अब ये सारे के सारे आपका क्या था बच्चे? दैट इज बेसिकली आपका सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब यार जो कश्मीर के फार्मर्स हैं उन्होंने अपना नॉमेनक्लेचर जो है वो अलग अलग सॉइल्स को दिया है। जैसे आपका दजालंद है, जबल जमीन है, सेकिल है, बाहिल है, वडर है, देन उसके अलावा लैम्ब सॉइल है, रद, फ्लोटिंग गार्डन्स। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हम चीज इसको लिख के खत्म कर देंगे। लिखो, कश्मीरी नॉमेनक्लेचर ऑफ सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीरी नॉमेनक्लेचर्स ऑफ सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले दो नंबल सॉइल, कश्मीरी नॉमेनक्लेचर्स ऑफ सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मे भी उन्होंने एक साइड से दिया होगा नंबल सॉइल, फिर कहा होगा भाई मैच करो इनके साथ कौन सी सॉइल है। दैट इज आपके ब्रैकेट में लिखो पीटी सॉइल, PEATY, पीटी सॉइल। ये सॉइल बहुत रिच होती है आपकी दिस ऑर्गेनिक, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना दिस सॉइल्स ऑफ इंडिया, जिस टाइम पे मैं पढ़ाऊंगी तब उस टाइम पे आप पढ़ेंगे कि दिस सॉइल इज वेरी रिच इन ऑर्गेनिक, जो है वो कंपाउंड्स में जो है वो बहुत ज्यादा ह्यूमस में रिच होती है एंड बहुत अच्छा जो है ये वेजिटेबल्स के लिए होती है। बट यहां पे लिख दो आप नंबल सॉइल, दैट इज पीटी सॉइल। नंबर फर्स्ट लिखो, इट इज फाउंड इन द विसिनिटी ऑफ लेक्स लाइक, it is found in the vicinity of lakes like Vellore Lake, Manasbal and Achar Lake. It is found in the vicinity of lakes like Vellore Lake, Manasbal and Achar Lake and near the banks of Jhelum River. And कहां पे पाई जाती है? And near the banks of Jhelum
river. जब नॉर्मल रेनफॉल मतलब ठीक ठाक रेनफॉल हो जाता तो ये बहुत ज्यादा अच्छा जो है हमें क्या देती है, यील्ड. लिखो, इट गिव्स, सेकेंड पॉइंट इसमें, इट गिव्स गुड यील्ड, it gives good yield in the years of normal rainfall. It gives good yield in the years of normal rainfall and moderate snowfall. It gives, ओहो ये क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट. ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज मुझे बताओ यार, आपका ये चल रहा है? एक्चुअली मुझे यहाँ पे कुछ, ओह मेरी क्या टेंशन पड़ी, जरा आप अपने से देखो यार, एक मिनट. चल रहा है? देखो चल रहा है यार, चल रहा है, ठीक है, फिर लिखते चलो. नेक्स्ट लिखो बच्चे, बेस्ट suited for mustard, best suited for mustard, rape seeds, oats, pulses, maize and fodder. Best suited for mustard, rape seeds, oats, pulses, maize and fodder. नेक्स्ट लिखो बच्चे, जबल जमीन, जबल जमीन, जबल जमीन, ये कौन सी थी आपकी, पीटी 5. जबल जमीन, जबल जमीन को लिखो एल्कलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल. देखो जब बच्चे ऑलरेडी कोई लैंड होगा ना जो इरिगेटेड होगा, ठीक है, यानी पानी उसमें अच्छा खासा, अब हम क्या करेंगे, एक्सेसिव इरिगेशन करेंगे तो उसकी सॉइल की सैलिनिटी क्या हो जाएगी, सॉरी अल्कलिनिटी या सैलिनिटी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी. वो पैच ऑफ लैंड जिसकी अब जो है ये चीज बढ़ गई होगी, उस जमीन को क्या कहेंगे, जबल जमीन. ये कौन सी सॉइल होती है, दैट इज बेसिकली द अनप्रोडक्टिव सॉइल, एंड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ योर जिप्सम से इसकी सैलिनिटी को, एल्कलिनिटी को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है. सो लिखो, when the patch of irrigated land, when the patch, PATCH, when the patch, ES लिख रहा ना, when the patch of irrigated land is again irrigated excessively, when the patch of irrigated land is again irrigated excessively, comma, lose its fertility, वो अपनी फर्टिलिटी क्या करेगा बच्चे, लूज करेगा, एंड बिकम एल्कलाइन, फुल स्टॉप. such affected patch of soil, such affected patch of soil are called as zabal zameen, that is known as zabal zameen. कौन सी सॉइल है बच्चे, एल्कलाइन. जब आप ऑलरेडी जो इरिगेटेड पैच है आप उसको अगेन इरिगेटेड करोगे, उसकी सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी एंड वो क्या बनेगा, आपका
alkaline, that is known as, उस affected patch को जबल जमीन लिखो. Next, it is unproductive soil. It is unproductive soil and the salinity is reduced. And the salinity is reduced by applying gypsum. By applying gypsum and manures. Manure, MANURES, manures. यानी आपसे पूछा जाएगा द सॉइल विच इज एल्कलाइन और यू कैन से सलाइन, उसकी सैलिनिटी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या एप्लीकेशन करते हैं? जिप्सम, GYPSUM, है ना. अब लिखो बच्चे दजालंद. दजा से क्या लगता है? कोई जल रहा है. दजालंद ऐसे कश्मीरी तो समझ नहीं आएगी जो जिनको कश्मीरी है. दजा मैं बताऊंगी कैसे याद रखना है इसको. दजालंद लिखो ब्रैकेट में सैंडी सिल्ट सॉइल. सैंडी सिल्ट सॉइल, दजालंद लिखो. इट इज अ मिक्सचर ऑफ sand and clay. It is a mixture of sand and clay and become warmer in summer season. तभी summer season में क्या ये बनती है? warmer. तभी मैंने दजा से याद रखा. दजना होता है जलना, ठीक है. So that is why it become warmer in summer season. Next लिखो. It is found in low-lying areas. It is found in low-lying areas. कहां पे? ब्रैकेट में लिखो वेस्ट ऑफ द सिटी. वेस्ट ऑफ द सिटी, जो कोई भी सिटी जहां पे भी ये प्रेजेंट है, जो सपोज को ये कोई सिटी है, अब इस वेस्ट ऑफ द सिटी में क्या पाई जाती है? आपकी दजालंद. एंड नॉर्थ ऑफ द एंड ऑल्सो ऐसे लिखो, एंड ऑल्सो एट द हिल एरियाज, and also at the hill areas in the north. ठीक है. सो दैट मीन्स कहा गया है कि ये जो सॉइल है ये कहां पे दजालंद पाई जाती है? अगर कोई सिटी है उसके वेस्ट में, एंड हिल्स के नॉर्थ में पाई जाती है. एंड वार्मर हो जाती है कब? जब आपका समर्स में. एंड ये किसका मिक्सचर है आपके? दैट इज योर सैंड एंड क्ले का. नेक्स्ट लिखो. Dazalan soil turns red in color. Dazalan soil turns red in color when irrigated water stands still. When irrigated water stands still in the field. जो आपने पानी उसको दिया उस लैंड को, अब उस लैंड की वजह से क्या हो गया? अब वो पानी जो है वो बहुत देर तक वैसे ही रहा, तो ये कैसा कलर कर जाती है? रेड कलर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट लिखो. ड्यू टू कंट्रोल्ड इरिगेशन एंड हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स. कंट्रोल्ड इरिगेशन से इसकी प्रोडक्शन की जाती है एंड हाई यील्ड वेराइटी सीड्स आर ग्रोन. हाई यील्ड वेराइटी सीड्स यानी उस जमीन को अगर आपने प्रोडक्टिव बनाना है तो इस जमीन को सबसे पहले आपने अंडर कंट्रोल्ड इरिगेशन में लाना है, एंड सेकेंड हाई यील्ड वेराइटी सीड्स को जो है उसकी एप्लीकेशन कर देनी है, तभी ये जो है वो आपका प्रोडक्टिव है. क्योंकि जल रही है, रेड कलर कर रही है, और अगर पानी बहुत ज्यादा देर तक जो है वो फील्ड में रहेगा, दैट्स व्हाई. क्योंकि मैंने कहा दिस इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले. क्ले जब जिसमें होगा तो उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी जो है वो बहुत ज्यादा होगी. अब लिखो सेकिल, SE की. नेक्स्ट सॉइल सेकिल. ये सैंडी लोम है. ये क्या थी? सैंडी सिल्ट. दजालंद ये क्या है? सैंडी लोम. सैंडी लोम. अब लिखो बच्चे. फाउंड इन सिंध वैली. फाउंड इन सिंध वैली, ये उसके नॉर्थ वेस्ट साइड से पाई जाती है. नेक्स्ट लिखो. गुड, या ऐसे लिखो, वेल सूटेड फॉर द क्रॉप्स ऑफ, वेल सूटेड फॉर द क्रॉप ऑफ राइस
वेल suited फॉर द क्रॉप्स लाइक राइस, ब्रैकेट में दो समर सीजन में. दिस इज वेल suited फॉर द क्रॉप लाइक राइस, ब्रैकेट में समर सीजन, if the sickle soil is irrigated artificially, is irrigated artificially. तो उस टाइम पे ये आपका समर सीजन में अच्छा खासा जो है वो क्या किया जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सिंध वैली में उस टाइम पे जो है वो इतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं है, तो हमने आर्टिफिशियली इसको इरिगेट कर देना है. देन आर्टिफिशियली इरिगेट जो है दैट इज नॉट ऑन थ्रू द रेन के फेड पे नहीं है, तो आर्टिफिशियल जब इसको फेड करोगे ये अच्छा खासा आपको क्या कर देगी, राइस की कल्टीवेशन सिकल सॉइल दे देगी. नेक्स्ट लिख दो बच्चे टांड. तांद, TAND, तांद का मतलब है माउंटेनियस सॉइल. माउंटेनियस सॉइल तांद. इसमें लिखो द लैंड ऑन द slopes of the mountain, the land on the slopes of the mountain, comma, reclaimed from the forest. जो आपके माउंटेन्स के स्लोप्स है जिनको रिक्लेम्ड कहां से कर दिया, कहां से, रिक्लेम्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, इज कॉल्ड एज तांद, इज कॉल्ड एज तांद. देखो it gives good variety of fodder, maize, it gives good variety of या good yield of, good variety लिखो, good yield लिखो, good yield of fodder, maize and pulses for 2 to 3 years. But due to soil erosion, the land loses its natural strength. यानी 2-3 साल अच्छा खासा जो है वो आपकी मेज पल्सेस फोडर देती है, बट ड्यू टू द, क्योंकि स्लोप्स पे क्या हो जाएगा बच्चे, क्योंकि जितनी ज्यादा स्टीपर स्लोप्स होंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगी, सॉइल इरोड हो जाएगी, तभी इसकी प्रोडक्टिविटी जो है, सॉरी इसका जो लैंड जो है दैट लूजेस इट्स नेचुरल स्ट्रेंथ. नेक्स्ट लिखो इसी में, आफ्टर 6 to 10 years the productivity declines after 6 to 10 years the productivity declines and it becomes pasture and culturable waste. ये फिर वेस्ट हो जाता है, ये कल्चरेबल, कल्चर है ना उसको एबल करोगे, कल्चर को फिर एबल लिखोगे, कल्चरेबल वेस्ट. It becomes pasture and culturable waste. That is which soil? That is sand. Mountainous कहां पे? Slopes of the mountains which is reclaimed from the forest. पहले कुछ साल 2-3 साल अच्छा खासा जो है वो आपका फोडर वोडर मेज पल्स दे रही, बट उसके बाद जो है वो ड्यू टू द सॉइल इरोजन इसकी क्या हो जाती है, फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है. देन 10 साल तक जो है ये क्या बन जाती है, आपकी कल्चरेबल वेस्ट और यूर पास्चर वेस्ट बन जाता है. देन नेक्स्ट लिख दो बच्चे आप, दैट इज यूर कारीवस. कारीवास सबको पता है कौन सी सॉइल है बच्चे, सेफ्रॉन के लिए दैट इज वडर कश्मीरी में. कारीवास वडर, वडर सॉइल, वी मुझे लगता है WU होगा, नहीं WADUR, वडर सॉइल. कश्मीर में वडर कहते हैं, आप वही है. देखो these are फ्लूविटाइल, FLUVIALITE, फ्लूविटाइल. फ्लूविटाइल होता है जो फ्रेश वाटर से बना है, ठीक है, फ्लूविटाइल. एंड लेक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट्स, and lacustrine, LACUSTRINE, lacustrine deposit found at elevated plateaus
जो टीले होते हैं ना, ये टीले जैसे दिख जाते हैं थोड़े आपके। एलिवेटेड, ELEVAT, एलिवेटेड प्लेट्यूज या जो लो फ्लैट माउंट्स होते हैं, माउंट्स है टीले जिसको कहा जाता है। इतना ही लिखो, एलिवेटेड प्लेट्यूज इन द वैली ऑफ कश्मीर कहां पे पाया जाता है। अगेन बच्चे, हारीवास आर फ्लूटलाइट एंड लेक्स्ट्राइन डिपॉजिट सॉइल्स फाउंड एट एलिवेटेड प्लेट्यूज इन द वैली ऑफ कश्मीर, किश्तवाड़ एंड भद्रवा। नेक्स्ट लिखो, कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स आर ग्रोन, कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स आर ग्रोन like saffron, apple, walnut. Commercial and cash crops are grown like saffron, apple, walnut, peach, plum, pear, जो मैंने कल पढ़ाए थे, एंड चेरी। फिर से बताओ, सैफ्रॉन, एप्पल, walnut, peach, plum, pear एंड चेरी। ये हो गया फ्रूट्स में। एंड ऑल्सो सम फॉडर, फॉडर किसके लिए? एनिमल्स के लिए। एंड ऑल्सो सम फॉडर एंड लिग्यूमिनियस क्रॉप्स, लिग्यूमियस क्रॉप्स आर द नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप्स लाइक पी जैसे आता है, मटर। लिग्यूमिनी एंड ऑल्सो लिग्यूमिनियस क्रॉप्स, सम फॉडर एंड लिग्यूमिनियस क्रॉप्स आर ग्रोन। कैश क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप से हटके फॉडर एंड लिग्यूमिनियस क्रॉप जो है दैट आर ग्रोन। किसमें? आपके कैरीवास में। देन लिखो, कैरीवास ऑफ कश्मीर, Caribas of Kashmir have enormous agricultural potential. सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चरल पोटेंशियल है वो किसके पास है? दैट इज खारीवास ऑफ कश्मीर, कारीवास ऑफ कश्मीर। अब नेक्स्ट लिखो, इट इज फाउंड इन enormous agricultural potential, enormous agricultural potential। अब लिखो, फाउंड इन एरियाज लाइक गुलमर्ग, शुक्र है ये आ गया। फाउंड इन एरियाज लाइक गुलमर्ग, सॉरी गुलमर्ग नहीं, गांधरबल, आई एम रियली सॉरी, मुझे इधर जहन था, एक मिनट। ठीक है, फाउंड इन गांधरबल, कुलगाम, बडगाम, शोपियन, हाँ मुझे गुलमर्ग एंड टंगमर्ग में भी है। मैं फिर से एक बार बोलती हूं, गांधरबल, कुलगाम, बडगाम, शोपियन, गुलमर्ग, टंगमर्ग, बारामुल्ला, एंड सबसे ज्यादा कौन सी जगह जो मैंने छोड़ दी? पामपोर, वेरी गुड, पामपोर, लट्टीपुरा, LAITH, लत्तीपुरा, मटन, त्राल, TRAL, त्राल, ये सारा साउथ कश्मीर, बिजबिहाड़ा, अवंतीपुरा एंड अनंतनाग। लट्टीपुरा, मटन, त्राल, बिजबिहाड़ा, अवंतीपुरा एंड अनंतनाग। लिखो नेक्स्ट, इट कंसिस्ट्स ऑफ फाइन, देखो फाइन भी है, दैट मीन्स वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी, प्रोडक्शन अच्छी, फाइन कामा, सिल्ट क्ले विद सैंड, boulders, gravel. It consists of fine silt clay with sand, boulders, gravel,
नेक्स्ट लिखो पांपोर खारीवस, इसकी फाइन वेराइटी जो है वो सेंट्रल पार्ट पे है, पेरिफेरल पार्ट पे इसको जो है वो कोर्सल ग्रेवल्स है। इतना मत लिख दो क्योंकि वो बहुत वो हो जाएगा। नेक्स्ट लिख दो पांपोर खारीवस इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पांपोर खारीवस is found is famous all over the world for saffron cultivation. अब लिखो farmers of छांदारा, CHANDHARA, छांदारा, farmers of छांदारा and दूसू विलेज, दूसू DUSU, दूसू विलेज कहां पे? दूसू विलेज करवाया मैंने, दैट इज पांपोर में। लिखो फार्मर्स ऑफ छंधारा एंड दूसू विलेज पांपोर एडवोकेटेड दैट, यानी इन्होंने क्या बोला? एडवोकेटेड दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम द वुडर सॉइल, the wooded soil are losing their resilience characteristics. इन्होंने ना क्लेम किए हैं इन फार्मर्स ने, कश्मीर के इन जगहों के फार्मर्स ने, कि भाई विद पैसेज ऑफ टाइम जो आपकी खारीवस है दैट इज बेसिकली लूजिंग द रेजिलियंस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट लिख दो, अच्छा ब्रैकेट में लिख दो बच्चे प्रॉब्लम्स क्या। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिख दो ऐसे ही, सॉइल इरोजन एंड डिप्लीटिंग सॉइल फर्टिलिटी। एक तो सॉइल इरोजन एंड डिप्लीटिंग सॉइल फर्टिलिटी यानी लॉस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ खारीवस सॉइल। अच्छा एक सॉइल ना आपको मिल जाएगी गुरती, कश्मीरी में उसको गुरमियत कहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने जब वो दरसगाह जाते होंगे या कहीं उन्हें, बहुत सारे बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा होगा, तो उस टाइम पे हमें एक स्लेट दिया जाता था, याद है? उससे जो है वो उस गुरमियत से लिखते थे, वो भी एक जो है वो सॉइल है। ठीक है, दैट इज, मुझे ऐसे याद आया गुरती सॉइल जो है कश्मीरी में गुरमियत सॉइल, और जिसने उस सच में उससे लिखा है ना तो उसका राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। दरसगाह में ऑलमोस्ट जो है उससे लिखवाते थे। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट सॉइल दैट इज बाहिल, BEHIL, बाहिल सॉइल। बस खत्म हो गई, ये लास्ट है। और कुछ सॉइल्स है उनके सिर्फ नाम लिखने और 3-4 सॉइल्स है, बस खत्म। बाहिल नहीं कसम से, बस खत्म। बाहिल सॉइल दैट इज लोमी सॉइल। देखो आज जाओगे ना इसको 1-2 बार ना घर में रिवाइज कर देना। कल संडे है, कल सुबह भी रिवाइज करना, फिर कर देना PYQs किस पे, और हाँ ये सॉइल आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आ जाएंगे तो उसको 1-2 बार रिवाइज कर देना, आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे यहीं से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर अपना कुछ चीजें जो है ना वो किस्मत पे भी छोड़ देनी चाहिए। एक स्टेटमेंट है, नोइंग नथिंग मीन्स यू नो एवरीथिंग। तो ऐसा भी नहीं है आपने बिल्कुल नहीं कुछ पता है, चलो कुछ चीजें नहीं पता, वहां पे जो है आप तो उनसे कर सकते हो, अपना डेंट ऑफ माइंड से जो है वो चीजें कर सकते हो। आप लिखो बाहिल के लिए, इट कंटेन्स रिच लोम, इट कंटेन्स रिच लोम। नेक्स्ट लिखो, इट इज रिच इन ह्यूमस, इट इज रिच इन ह्यूमस कंटेंट। अब जिसमें ह्यूमस ज्यादा होगी उसमें क्या होगा बच्चे, सॉइल फर्टिलिटी जो है वो उतनी अच्छी खासी होगी। नेक्स्ट लिखो, suited for मोस्टली पैडी कल्टिवेशन। ये suited किसके लिए है? पैडी कल्टिवेशन। तो इट इज रिच लोम जिसकी नेचुरल फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, देन ह्यूमस कंटेंट बहुत ज्यादा है, एंड सबसे ज्यादा वेल सूटेड किसके लिए? आपके पैडी के लिए। नाउ अदर सॉइल्स दे दो, अदर सॉइल्स लाइक, उसके नाम लिखने हैं, आप सब जानते हो कौन सी है।
रद, ब्रैकेट में लिख दो फ्लोटिंग गार्डन सॉइल, फ्लोटिंग गार्डन सॉइल। नेक्स्ट लिखो सुरजमीन, सुरजमीन हमेशा जो होता है ना दैट इज वेजिटेबल सॉइल, सुरजमीन, सूर कहते हैं ना, सूर पता ना, ऐश, दैट इज सुरजमीन वेजिटेबल सॉइल। थर्ड दो लेम्ब, एल लेम्ब कहते हैं, कश्मीरी में लेम्ब कहते हैं, पता है, LEMB लेम्ब। लिखो ट्रैक्स, TRACTS, ट्रैक्स, लेम्ब, लेम्ब, ट्रैक्स सर्वड, SERVED, सर्वड बाय स्प्रिंग। सपोज करो कोई जमीन है, कोई ट्रैक है, साथ में उसके क्या है, स्प्रिंग्स है। अब जो वो जमीन होगी वो क्या कहते हैं, उस जमीन को क्या कहते हैं, लेम्ब। कभी कश्मीरी में कहते हैं यार सुपोर्ट लेम्बेमस, पता है कि सुना है कभी किसी, जब ऐसे गांव शाओं में जाते हो, सपोर्ट लेम्बेमस, लेम्ब इज बेसिकली द दैट पार्ट ऑफ योर सॉइल जहां से आपके क्या होंगे, चश्मे बहते हैं, उसको लेम्ब। लेम्ब तो किसी और स्लैंग में भी उसको कहते हैं लेम्बेमस, गंदे पानी में, इस तरीके से, बट दिस इज यहाँ पे अलग। अब देखो टार्ड्स, बस एक दो है, टार्ड्स, TADS, टार्ड्स, स्टोनी एंड ग्रेवली सॉइल, ग्रेवल सॉइल, स्टोनी एंड ग्रेवली सॉइल। नेक्स्ट लिखो शात, शात, सैंडी सॉइल अलोंग साइड रिवर्स, सैंडी सॉइल, दिस इज शात इज सैंडी सॉइल अलोंग साइड रिवर्स, यानी रिवर्स जहां से चलती है वहां से जो है वो सैंडी सॉइल होगी, एंड वो क्या होगी आपकी शात। अब आता है एक हर जमीन, हर, हर किसको कहते हैं, हर किसको कहते हैं कश्मीरी में, हर किसको कहते हैं यार, डंकी को खर नहीं कहते हैं। अब देखो ये खर जमीन क्या होती है बच्चे, बेसिकली ऐसे खड़ जमीन पड़ते हैं, वैसे इस तरीके से खड़ जमीन क्या होती है, सुनो यार। अब कोई फर्टाइल सॉइल, डंकी को खर कहते हैं, हाँ। अब देखो दिस इज बेसिकली द सॉइल जो आपकी फर्टाइल हो, बट इसका जो बीच वाला पैच हो ना, वो कैसा हो, वो आपका एल्कलाइन हो, वो आपका सेलाइन हो, उसको क्या कहते हैं, खर जमीन कहते हैं। लिखो खर जमीन। पैच ऑफ एसिडिक और, पैच ऑफ एसिडिक और saline soil, patch of acidic or saline soil in the middle of fertile soil, patch of alkaline or saline soil in the middle of fertile, यानी ये वाला साइड कौन सा है आपका, फर्टाइल, एंड बीच में क्या है आपका बच्चे, एल्कलाइन। इसको एल्कलाइन को इस तरीके से करते हैं, एल्कलाइन और सलाइन सॉइल। इसको विद द एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम क्या कर सकते हो आप, उसको ठीक कर सकते हो, प्रोडक्टिव बना सकते हो, अदरवाइज इट इज द अनप्रोडक्टिव। जब आपका बीच वाला एरिया ही जो है वो अनप्रोडक्टिव है, एंड साइड्स का एरिया जो है वो फर्टाइल है, वो कौन सी जमीन है, खर जमीन। ठीक है, तो दैट इज, इस तरीके से याद रख सकते हो, दैट इज बेसिकली आपके नॉर्मन क्लेच, मैंने सुबह से बोल रही हूँ ना, मैं फंबल कर रही हूँ, दैट इज बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के सॉइल्स का नॉर्मल क्लेचर। ठीक है, अब यू आर ओनली लेफ्ट विद वन चैप्टर, दैट इज क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड बच्चे इसके बाद अगर मैंने इंडियन जब भी उठाई, यू विल लव दैट, यू विल एंजॉय, जिस तरीके से हमने वर्ल्ड को किया था। सो ये कुछ ऐसी बीच में आ जाती है। अच्छा अब मुझे बताओ यार, किसी के कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग आज के लेक्चर या इसके अलावा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स?
नहीं बताऊं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग यार, मैं इसको बंद कर दूंगी अदरवाइज। अच्छा 1 मिनट, मुझे नंबर मांगा था बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, जो अपना मेरा नहीं, आई मीन से चरण दास का, एग्जैक्टली। ओहो यार, ये क्या किया है मैंने, मुझे शायद आई थिंक मैंने वो, ओहो मैंने वो इस पे उसको फोटो उठाया था, आई थिंक वो मैंने डिलीट कर दिया है। कोई बात नहीं, मंडे लास्ट दिन है ना, उस दिन दे दूंगी। आप फिर उसको कॉल करके, थैंक यू मैम, नाइस डिटेल जम्मू एंड कश्मीर आपने बढ़ाया है, थैंक यू बच्चे सो मच। और किसी ने कुछ नहीं पूछना है? ठीक है, मैं इस स्ट्रीम को एंड कर देती हूँ।